जियोस्टॉर्म साल 2017 में रिलीज की गई एक साई-फाई एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है डीन डेवलिन ने। फिल्म की शुरुआत में हमें साल 2019 के दौरान दुनिया भर में आए तूफान, सुनामी, सूखे और बाढ़ के बारे में बताया जाता है। हम देखते हैं कि इस प्रलय के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी। इस दौरान सभी देशों ने भी पाया कि वे अकेले इस समस्या का सामना नहीं कर सकते, इसलिए 17 देश एक साथ आए और इस समस्या का सामना करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सैटेलाइट बनाई जिसे डच बॉय नाम दिया गया। ये सैटेलाइट क्लाइमेट कंट्रोल करने का काम करती थी, लेकिन दुनिया में काफी देश हैं, इसलिए ये अकेली सैटेलाइट इस काम को नहीं कर सकती थी। इसलिए डच बॉय से जोड़कर हर देश को एक सैटेलाइट दी गई और क्लाइमेट कंट्रोल किया गया, जिसके बाद हर जगह का मौसम सही होने लगा और फिर से स्थिति सामान्य हो गई। इस पूरे मिशन के लिए एक व्यक्ति को लीडर बनाया गया जिसका नाम जैक था। उसे ही हर देश के वैज्ञानिक सैटेलाइट से जुड़ी अपडेट्स देते थे। ये सैटेलाइट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए सबसे जुड़ी हुई थी, लेकिन जैक अमेरिका से बिलोंग करता था, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट इस सैटेलाइट को अपने अंडर में लेना चाहती थी। मगर जैक को ये बात पसंद नहीं आई और वो इसके खिलाफ हो गया, जिसके बाद अमेरिका ने उस सैटेलाइट को अपने अंडर में ले लिया और जैक के भाई मैक्स को उस सैटेलाइट का नया इंचार्ज बना दिया था। यही नहीं, मैक्स ने उसे जॉब से भी निकाल दिया, जिसे देख जैक भी काफी नाराज भी हो गया था। यहाँ से हमें 3 साल बाद अफगानिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अचानक हुए क्लाइमेट चेंज से एक गांव का टेम्परेचर माइनस में चला गया था और यहाँ के सभी घर और लोग बर्फ में जम चुके थे। इस घटना के बाद प्रेसिडेंट कुछ खास लोगों के साथ एक मीटिंग रखते हैं, जहाँ सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि डच बॉय में किसी खराबी के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए सभी इस बात को सबसे छिपाने की बात करते हैं। लेकिन तब मैक्स कहता है कि हमें इसे छिपाने की बजाय एक टीम बनाना चाहिए जो डच बॉय की प्रॉब्लम चेक कर सके। मैक्स के इस प्रस्ताव को प्रेसिडेंट मान जाते हैं। अब इस काम के लिए मैक्स को डिपार्टमेंट के हेड डिकॉम जैक को बुलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो पहले डच बॉय का लीडर था और उसे इसकी काफी जानकारी थी। मैक्स को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए वो हाँ कर देता है। इस बीच हमें डच बॉय को दिखाया जाता है, जहां मौजूद साइंटिस्ट अफगानिस्तान की सैटेलाइट को रिप्लेस कर देते हैं, जिसके बाद एक साइंटिस्ट महमूद अफगानिस्तान की सैटेलाइट का पूरा डाटा निकालकर अपने लॉकर में रख देता है। लेकिन जब वो वापस जा रहा होता है तो वो पूरी जगह लॉक हो जाती है और उस जगह की विंडोज खुल जाती है, जिससे वो वैज्ञानिक स्पेस में चला जाता है। दूसरी तरफ मैक्स अपने भाई जैक से मिलने के लिए जाता है, जहां वो जैक की बेटी से भी मिलता है। अब मैक्स जैक से कहता है कि डच बॉय में कुछ गड़बड़ी आ रही है और इस कारण लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन जैक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसके बाद मैक्स उसे बातों में फंसाते हुए कहता है कि अगर तुम खुद को बेस्ट समझते हो तो इस समस्या को ठीक करो। ये सुनकर जैक भी मान जाता है। इसके बाद हमें हांगकांग का क्लाइमेट काउंसिल दिखाया जाता है, जहां चेंग लॉन्ग नाम का एक साइंटिस्ट इस पूरे प्रोग्राम पर नजर रख रहा है। लेकिन जब एक मॉल से सामान लेकर बाहर आता है तो उसके हाथ से कुछ अंडे नीचे गिर जाते हैं और वो देखता है कि वो अंडे गिरते ही ऑमलेट बन गए हैं, यानी धरती बहुत गर्म हो रही है। वो कुछ समझ पाए इसके पहले ही जमीन में से लावा निकलने लगता है और चेंग तुरंत ही वहां से भागने लगता है। वो इस लावा से बचते हुए एक ब्रिज पर पहुंच जाता है, मगर पीछे देखता है कि इस आग और लावा ने शहर को तबाह कर दिया है। अब चेंग वापस काउंसिल आकर चाइना का सैटेलाइट एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक्सेस डिनाइड हो जाता है, जिसके बाद वो इस बारे में मैक्स को बताता है। लेकिन जब मैक्स भी सैटेलाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसका एक्सेस भी डिनाइड हो जाता है। चेंग उसे ये भी बताता है कि अगर इसी तरह से क्लाइमेट चेंज होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जियोस्टॉर्म आ जाएगा। आपको बता दें, जियोस्टॉर्म वो सिचुएशन है जिसमें पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो कहता है कि ऐसा सिर्फ अमेरिका के ऑफिस में मौजूद लोगों में से कोई कर सकता है, मगर इस दौरान चेंग के ऑफिस में कुछ लोग घुस जाते हैं और चेंग का लैपटॉप अपने साथ ले जाते हैं। चेंग उन सब से बचने के लिए एक जगह छिप जाता है, लेकिन अब उसे ये बात कंफर्म हो जाता है कि जरूर ही कोई डच बॉय को हैक कर रहा है। इधर जैक अपनी बेटी को बाय कहकर स्पेस में डच बॉय पर पहुंच जाता है और अपनी टीम से मिलता है। वो सभी को बताता है कि हमें 3 चीजों को एग्जामिन करना है। पहले अफगानिस्तान, दूसरी सैटेलाइट पर हुई साइंटिस्ट महमूद की मौत और तीसरी है हांगकांग की घटना। इसके बाद वो टीम के साथ अफगानिस्तान की सैटेलाइट के बारे में बात करता है और उन्हें कहता है कि हम सभी सैटेलाइट के लॉग्स को चेक करेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम का पता चल सके। इस बीच मैक्स अपने ऑफिस में काम करने वाली एक हैकर डैना से अपनी डिवाइस के बारे में पूछता है, जिसके बाद डैना मैक्स को बताती है कि उसकी डिवाइस पर सैटेलाइट के एक्सेस को किसी ने जानबूझकर बंद किया है। अब यहाँ डिपार्टमेंट हेड डिकॉम जैक को बताते हैं कि अब से तुम्हें मैक्स को रिपोर्ट करना होगा।
ये बात जैक को पसंद नहीं आती, लेकिन अब मैक्स उसे धरती पर हुई घटना और सैटेलाइट एक्सेस ना कर पाने के बारे में बताता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है कि वो उससे पूछे बिना कुछ ना करे, वरना उसे घर भेज दिया जाएगा। अब जैक अपनी टीम के साथ हांगकांग की सैटेलाइट चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो सैटेलाइट उनके काबू से बाहर हो जाती है और उन्हें मारने की कोशिश करते हुए क्रैश हो जाती है। इसके बाद सभी को पता चलता है कि सभी कोरब ड्राइव खत्म हो चुकी हैं, लेकिन एक ड्राइव है जो अब भी डच बॉय के टावर में फंसी हुई है। अब जैक अपनी साथी ऊटे के साथ बाहर जाता है, लेकिन जब वो ड्राइव को हासिल करते हैं तो जैक के सूट में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। वो ऊटे को छोड़कर पूरी टीम को यही कहता है कि ड्राइव नहीं मिल पाई, क्योंकि उसे ये शक होता है कि इन्हीं में से कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अब जैक और ऊटे ड्राइव को देखते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि महमूद की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि जानबूझकर उसे मारा गया था। अब जैक उस इंसान के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है जिसने ये किया है, लेकिन उसका एक्सेस भी डिनाइड हो जाता है। इसके बाद हम चेंग को देखते हैं जो मैक्स से मिलने के लिए उसके शहर आता है, लेकिन जब वो रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा होता है तो एक आदमी उसे धक्का दे देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन मरने से पहले वो मैक्स को एक खास प्रोजेक्ट ज्यूस के बारे में बता देता है। अब मैक्स और जैक के बीच एक कन्वर्सेशन होती है और जैक अपने भाई को एक कहानी में छिपा हुआ मैसेज भेजता है, जिसे मैक्स डेना के मदद से सॉल्व करता है। यहाँ उन्हें मैसेज मिलता है कि सरकार में कोई स्पाई है जो ये सब कर रहा है, लेकिन अभी ये कोड पूरी तरह सॉल्व नहीं होता और इसे सॉल्व करने के लिए उन्हें व्हाइट हाउस में काम करने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, जिसके लिए वे मैक्स की गर्लफ्रेंड सारा की मदद लेते हैं। दरअसल सारा प्रेसिडेंट की सीक्रेट सर्विस एजेंट होती है। सारा पहले तो उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर देती है, लेकिन मैक्स उसे बताता है कि ये बहुत जरूरी है तो वो मान जाती है। यहाँ जैक और ऊटे के हाथ महमूद की ड्राइव आ जाती है, जिसमें उसने अफगानिस्तान सैटेलाइट का डाटा निकाला था। उसके बाद उन्हें ये पता चलता है कि उस वैज्ञानिक को वायरस के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसे मार दिया गया। अब फिर से मैक्स और जैक आपस में बात करते हैं, जहां मैक्स उसे बताता है कि जो भी ये कर रहा है वो डच बॉय को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तब जैक उसे बताता है कि ये काम प्रेसिडेंट का हो सकता है, क्योंकि जल्द ही डच बॉय को दूसरे देशों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उनका इस पर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए वो क्लाइमेट चेंज करके सब खत्म कर रहे हैं ताकि कंट्रोल उनके पास रहे। जैक उसे ये भी कहता है कि डच बॉय को बंद करने के लिए हमें कील कोड की जरूरत है, लेकिन वो प्रेसिडेंट के पास है, इसलिए तुम्हें खुद उन कोड प्रेसिडेंट से हासिल करना होगा। जिसके बाद प्रेसिडेंट ऑरलैंडो के एक कन्वेंशन सेंटर में जाते हैं तो मैक्स भी उनके साथ चला जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि डच बॉय में सभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑफलाइन होने लगते हैं, जिसके कारण टोक्यो में आसमान से बर्फ के बड़े गोले और चट्टानें गिरना शुरू हो जाती है, जबकि ब्राजील में ठंड से समुद्र की लहरें और लोग भी जमने लगते हैं, जिसे देखकर जैक डच बॉय से कुछ सैटेलाइट को लॉन्च करता है ताकि वो इन्फेक्टेड सैटेलाइट को नष्ट कर सके। वे इस काम में कामयाब भी होने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें जियोस्टॉर्म अलर्ट मिलता है जो 1.5 घंटे में शुरू होने वाला है। इधर मैक्स को भी इस जियोस्टॉर्म के बारे में पता चल जाता है और वो प्रेसिडेंट से किल कोड लेने की कोशिश करता है और इस दौरान वो अपने हेड डेकॉम को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वे उसे बताते हैं कि डच बॉय का किल कोड खुद प्रेसिडेंट हैं और इसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट का बायोमेट्रिक चाहिए। लेकिन इसी बीच वे मैक्स के सामने प्रोजेक्ट ज्यूस का नाम भी ले लेते हैं, जिसे सुनकर मैक्स को पता चल जाता है कि डच बॉय में गड़बड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि डेकॉम है, क्योंकि मैक्स ने उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब डेकॉम मैक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से भागकर सीधा सारा के पास जाता है और उसे डेकॉम के बारे में सब बता देता है। वो सारा को ये भी कहता है कि डेकॉम प्रेसिडेंट को भी मारने वाला है, जिसके बाद सारा उस कन्वेंशन सेंटर में हवा में फायरिंग करती है, जिससे सब लोग भागने लगते हैं। अब वो प्रेसिडेंट और मैक्स के साथ एक कार में ऑरलैंडो से भागने लगती है। इस दौरान मैक्स प्रेसिडेंट को पूरी सच्चाई बता देता है। उधर दूसरी तरफ डच बॉय के भी कुछ हिस्सों में ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैक्स ने इस सैटेलाइट को इस तरह बनाया था कि अगर जियोस्टॉर्म जैसी कोई स्थिति बने तो सैटेलाइट खुद को वहीं तबाह कर ले। अब जैक वहां से सभी को बाहर निकलने के लिए कहता है। इस बीच उसे ये भी पता चल गया था कि उसकी टीम में से ही एक मेंबर ने पैसों के लालच में सैटेलाइट में वायरस इंसर्ट किए थे। जैक उसके पास जाता है और दोनों के बीच एक फाइट भी होती है, लेकिन तभी वहां एक खिड़की का कांच टूट जाता है और वो व्यक्ति बाहर अंतरिक्ष में चला जाता है। इस बीच जियोस्टॉर्म में भी केवल 55 मिनट ही बचते हैं और दुनिया के दूसरे कुछ इलाकों जैसे मुंबई, मॉस्को में भी क्लाइमेट चेंज होने लगता है। यहाँ जैसे ही सारा मैक्स और प्रेसिडेंट के साथ सड़क पर आती है
वहाँ का क्लाइमेट भी खराब होने लगता है और शहर में बिजली और तूफान शुरू हो जाता है। इतने में ही डेकॉम के आदमी भी उन पर हमला कर देते हैं, मगर सारा किसी तरह उन्हें सबसे बचाकर बाहर ले आती है और अब वो डेकॉम को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब हम फिर से जैक को देखते हैं, जो डच बॉय से सभी वैज्ञानिकों को प्लेन से वापस धरती पर भेज देता है और खुद डच बॉय को रिस्टार्ट करने के लिए वहीं रुक जाता है। इस बीच मैक्स भी प्रेसिडेंट को लेकर अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां प्रेसिडेंट अपने बायोमेट्रिक से डच बॉय को रिस्टार्ट करने के लिए परमिशन दे देते हैं। अब जैक मैक्स से उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि वो शायद ही इस जगह से जिंदा निकल पाएगा। इतना कहकर वो डच बॉय को रिस्टार्ट करने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे अपनी साथी ऊटे भी मिलती है। दरअसल वो भी यहाँ जैक को बिना बताए रुक जाती है, क्योंकि उसे ये पता था कि जैक को उसकी जरूरत पड़ सकती है। अब ये दोनों डच बॉय को रिस्टार्ट कर देते हैं और जियोस्टॉर्म आने से पहले ही रुक जाता है, जिसके बाद डच बॉय भी खुद को मिटाने लगता है। लेकिन जैक और ऊटे एक सैटेलाइट में बैठ जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। मगर अब उनकी सैटेलाइट बहुत तेजी से अंतरिक्ष में जाने लगती है और वे खुद भी ये नहीं जानते थे कि अब वे कहाँ पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच वहाँ एक दूसरा साइंटिस्ट आ जाता है और उन्हें लेकर धरती पर आ जाता है। अब देखते ही देखते दुनिया का क्लाइमेट फिर से सही हो जाता है। फिल्म के आखिर में हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैक अपने भाई और बेटी के साथ बैठा है। वो बताता है कि उसे 1 हफ्ते में स्पेस में जाना है। दरअसल उन्होंने फिर से एक सैटेलाइट बनाई है, जिसका इंचार्ज जैक है, और इसके साथ ही फिल्म यही खत्म हो जाती है।